एक शिकार चार तैयार पार्ट 2। मेरी भाभी मुझे उठाने के लिए आई तो मैंने उससे हाथ से पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। वो मुझे कहने लगी, फराज अभी नहीं, अभी सब घर वाले घर पे हैं। मैंने कहा, भाभी मैं सारी रात आपका इंतज़ार करता रहा लेकिन आप नहीं आई। मेरी भाभी कहने लगी, मैं भी सारी रात जागती रही कि तुम्हारा भाई अभी सोएगा, लेकिन वो भी नहीं सोया। तुम्हें पता है फराज, तुम्हारे भाई ने रात 3 दफ़ा मेरी ली है। मैं तो खुद हैरान हूँ, जब से मेरी शादी हुई है इतना ज़्यादा नहीं किया। ये ज़िंदगी में पहली दफ़ा था कि वो सुबह फजर तक लगा रहा। मैंने कहा, क्यों भाभी, क्या हुआ था भाई को? वो कहने लगी कि भाई कह रहा था कि अभी तुम अपनी माँ के घर चली जाओगे, वहाँ मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए उसने दिल भर के ये वाला काम किया। मैंने कहा, भाभी ये तो फिर ज़्यादती है, आपने भाई को इतना खुश किया, मुझे क्यों नहीं? फिर मैंने भी अपना गाजर उसके हाथ में दिया। उसने थोड़ा सा उसके साथ ये किया और फिर साथ छुड़वा के वहाँ से चली गए और मुझे कहते हुए गई कि जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाओ, और हाँ तो तुम्हारा भाई ऑफिस है तो तुम मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ आना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं वॉशरूम गया, फ्रेश हुआ, बाहर आया तो अम्मी भी किचन में काम कर रही थी। मुझे कहने लगी, फराज 12 बजे तक सोते हो? मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस क्या करूं, और कोई काम ही नहीं है। मेरी अम्मी कहने लगी, अच्छा ये जल्दी से नाश्ता कर लो और जाओ अपनी भाभी को उसकी अम्मी के घर छोड़ के आ जाओ। तुम्हारा बड़ा भाई कह के गया है कि फराज को बोलना उसको बहुत ज़रूरी काम था तो वो आज फारिग नहीं होगा। मुझे पता था कि मेरा भाई क्यों फारिग नहीं था, क्योंकि उसने अपना फ़ायदा उठा लिया था। अब उसका दिल भर गया था, लेकिन मेरा काम अभी रहता था। तो मैंने कहा ठीक है अम्मी, मैं नाश्ता कर लूँ। और फिर मैंने भाभी को कहा, मैंने कहा भाभी जब तक आप भी रेडी हो जाएं मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मैं आपको आपकी अम्मी की तरफ छोड़ के आता हूँ। मैंने नाश्ता किया, दोबारा अपने कमरे में आ गया, अच्छे से कपड़े निकाले, तब तक मेरी भाभी भी रेडी हो चुकी थी। मैंने कहा, भाभी चलें? मेरी भाभी कहने लगी, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर मैंने अपनी बाइक बाहर निकाली और अपनी भाभी को पीछे बिठा के उसकी अम्मी के घर छोड़ने जा रहा था। मैंने रास्ते में अपनी भाभी से पूछा, भाभी आप वापसी कब तक आएंगे? वो मुझे कहने लगी, फराज मुझे नहीं पता कितना टाइम लगता है, क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसीलिए जा रही हूँ। बस जैसे ठीक होगी तो मैं वापस आ जाऊँगी। फिर मैंने कहा, भाभी मेरा तो काम आपने किया ही नहीं, आप एक काम करें ना, आपके घर में तो वैसे भी आपकी बीमार अम्मी है और आपका भाई दिन भर काम पे होता है तो वो रात को सो जाता होगा। आप ऐसा करें कि मैं आज रात तुम्हारे घर आऊँगा, आराम से गेट खोलना और मुझे अपने कमरे में ले जाना। वहाँ पे मैं पूरी रात आपके साथ रहूँगा और फिर सुबह आज़ानों से पहले मैं वापस घर आ जाऊँगा। मेरी भाभी कहने लगी, अभी मुझे जाने दो, देखने दो कि मेरी अम्मी के घर कोई और तो आया हुआ नहीं है, फिर मैं तुम्हें फ़ोन पे बता दूंगी, अगर आना होगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। खैर इतने में मेरी भाभी का भी घर आ गया था। हमने बेल बजाई तो काम वाली ने दरवाज़ा खोला। उसने मेरी भाभी को पहचान लिया, कहने लगी, बाजी आप इतने दिनों बाद आई हैं। मेरी भाभी और मैं घर के अंदर दाखिल हुए। मेरी भाभी सीधा अपनी अम्मी की तरफ चली गई। मुझे कहा कि तुम रुकना चाहते हो तो रुको, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। मैंने देखा तो मेरी भाभी की काम वाली बड़ी खूबसूरत थी, उसका वजूद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, उभरा उभरा हुआ था। फिर मैंने कहा, भाभी मैं थोड़ी देर बैठना चाहता हूँ, पानी पी के फिर मैं थोड़ी देर में चला जाऊँगा। फिर पहले तो मैं भाभी की अम्मी की तबीयत पूछने उनके कमरे में चला गया। 5 मिनट में उनके साथ बैठा और फिर मैं बाहर टीवी लॉन्च में आ गया। वो काम वाली किचन में काम कर रही थी। मैंने उसको कहा कि मुझे एक पानी का गिलास मिल सकता है? वो कहने लगी, हाँ हाँ साहब जी आप बैठे, मैं पानी लाती हूँ। फिर मैं सोफे पे बैठ गया और वो काम वाली मेरे लिए पानी ले आई। वो पानी डालने के लिए नीचे झुकी तो मुझे उसका वो नज़र आ गया जो मुझे और भी मदहोश कर रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी खूबसूरत काम वाली देख रहा था। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो मुझे कहने लगी, साहब जी मेरा नाम आलिया है। मैंने कहा, आलिया क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो कहने लगी, नहीं अभी हुई नहीं है, बस शादी की तैयारियां चल रही हैं। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा, आलिया अब तो बहुत खूबसूरत हैं।
आप तो लगती भी नहीं हो कि काम वाली। फिर वो कहने लगे, हाँ साहब जी, सब लोग यही कहते हैं। मैं इस घर के अलावा 2-3 और घरों में भी काम करती हूँ, तो सब मुझे यही कहते हैं कि तुम काम वाली लगती नहीं हो। अब काम वाली पे मेरा दिल आ चुका था। फिर इतने में मेरी भाभी भी बाहर आई। मैंने फिर भाभी को कहा कि भाभी, मैं अभी जा रहा हूँ, आपको कोई काम पड़े, कुछ दवाइयाँ मंगवानी हो या कुछ और, तो आप मुझे फ़ोन करके बुला लेना, क्योंकि आपका भाई तो जॉब पे होता है। मेरी भाभी का घर इतना दूर नहीं था, हमारे घर से थोड़े फासले पे था। तो मेरी भाभी ने कहा कि ठीक है। अब मैं भाभी के घर से बाहर निकल आया था और उस काम वाले के बारे में सोच रहा था, जो वाकई बहुत खूबसूरत थे। घर आया तो मेरा घर में बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। उस काम वाली का वजूद मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। ऐसे ही मैं घर में टाइम पास करता रहा और फिर शाम भी हो गई। मैंने सोचा कि भाभी से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ उनकी अम्मी की तबीयत का, और कुछ मंगाना तो नहीं है। फिर मैंने अपनी भाभी के नंबर पर फ़ोन किया, कहा भाभी सुनाए, कुछ मंगाना तो नहीं है। वो कहने लगे, फराज अच्छा हुआ तुमने फ़ोन कर लिया, मैं तुम्हें ही फ़ोन करने वाली थी। वो मेरे भाई का फ़ोन आया था, वो तो रात को ज़रा लेट आएंगे, इसीलिए तुम आओ, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवानी है, वो ला के दो। मैं तो दिल में खुश हो गया, क्योंकि रात के वक्त मुझे भाभी बुला रही थी। आज मैं बहाना करके रात उन्हीं के घर पर ठहर जाऊंगा और रात में किसी भी वक्त अपनी भाभी के कमरे में चला जाऊंगा। मैं यही सोच के अम्मी को बताया। मैंने कहा, अम्मी भाभी का फ़ोन आया है, आपको पता है उनके घर में कोई मर्द नहीं है, उसका एक भाई है, वो भी जॉब करता है, वो तो कुछ ज़रूरी सामान है, वो इसलिए मुझे बुला रही है, मैं उधर जा रहा हूँ, हाँ मुझे आते हुए देर हो जाएगी। मेरी अम्मी कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर मैं बाइक पे बाहर आ गया। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि नई आने वाली किस्त आपको जल्द से जल्द मिल सके। शुक्रिया।